SN24 पल पल की खबर। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम बेहरचुआ निवासी आनंद राम राठिया का रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाना कोरबा पुलिस के लिए बड़ा सवाल बनकर रह गया था। मामले की गंभीरता को भांपते हुए एसपी अभिषेक मीणा के निर्देश पर एएसपी कीर्तन राठौर की टीम ने 47 दिनों में मामला सुलझा लिया है। 8 सितंबर से लापता आनंद राठिया दरअसल गायब नहीं हुआ था, बल्कि 8 सितंबर को ही जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बिछाए गए करंट प्रवाहित तार के चपेट में आने से हुई थी। घटना में 24 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जिसमें से एक नाबालिग सहित 14 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 10 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस लगातार लापता युवक की तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा को मुखबिर से सूचना मिली कि युवक लापता नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने सुअरलोट के जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से आनंद राठिया की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को तत्काल हिरासत में लिए जाने के लिए एएसपी कीर्तन राठौर को निर्देशित किया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी कोरबा ने बताया कि बेहरचुआ निवासी मनबहाल राठिया द्वारा थाना करतला में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका बेटा आनंद राठिया 8 सितंबर को रात करीब 8 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया है। काफ़ी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चल रहा। पुलिस को मामला प्रथम दृष्टया प्रेम संबंध का लग रहा था। आनंद राठिया की खोजबीन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। जांच में मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि दिनांक 8 सितंबर को ग्राम सुअरलोट के जंगल में ग्रामीणों द्वारा जंगली सुअर का शिकार करने विद्युत करंट प्रवाहित तार बिछाया गया था, जिसकी चपेट में आने से आनंद राठिया की मृत्यु हो गई है। ग्रामीणों द्वारा मृतक आनंद राठिया के मौत को छिपाने के उद्देश्य से आनंद राठिया के शव को ग्राम सुअरलोट दमक पहाड़ी धौरा डोगरी में मोहलाइन पेड़ के नीचे जंगल में ही गाड़ दिया गया। सूचना के तस्दीक हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर स्वयं तत्काल मौके पर पहुंचे और सूचना के आधार पर कार्यपालिक दंडाधिकारी करतला के उपस्थिति में मृतक आनंद राठिया के शव को उखड़वाकर मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया गया। एएसपी ने आगे बताया कि संपूर्ण जांच पर पाया गया कि आरोपी गढ़ मयाराम राठिया एवं उसके अन्य 23 साथियों द्वारा जंगली सुअर का शिकार करने के उद्देश्य से दिनांक 8 सितंबर 2020 को रात्रि में ग्राम खूटाकूड़ा से ग्राम सुअरलोट के बीच पहाड़ी में लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी तक नंगा जीआई तार में बिजली करंट जोड़ा गया था। रात्रि में मृतक आनंद राठिया जंगल में आरोपी गढ़ द्वारा जोड़े गए बिजली करंट प्रवाहित तार के चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आरोपी गढ़ द्वारा मृतक आनंद राठिया के मौत को छिपाने के उद्देश्य से रात्रि में ही मृतक के शव को एक प्लास्टिक के चटाई में लपेटकर नरई खार पहाड़ी के पास झाड़ी में छिपाकर रख दिए एवं दूसरे रात्रि में सभी लोग मृतक के शव को ग्राम सुअरलोट दमक पहाड़ी धौरा डोगरी में मोहलाइन पेड़ के नीचे जंगल में गड्ढा खोद कर गाड़ दिए। मामले में आरोपी मयाराम राठिया सहित कुल 24 आरोपी गढ़ के विरुद्ध थाना करतला में अपराध क्रमांक 181/2020 धारा 304, 201, 34 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। प्रकरण में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष 10 आरोपी गढ़ फरार है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार शुदा आरोपी गढ़ में एक आरोपी नाबालिग होना पाया गया है। 7 सितंबर को बेहरचुआ निवासी आनंद राठिया अपने घर से रात्रि को गया था, जिसके बाद उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके जो पिताजी हैं वो 20 तारीख को थाना करतला में रिपोर्ट लिखवाया था, जिसमें गुम इंसान कायम करके लगातार पतासाजी पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान एक उसके प्रेम संबंध होने के संबंध में जानकारी मिला था। उस दिशा में पुलिस टीम लगातार काम कर रही थी। इसके बावजूद भी लगातार 47 दिन तक इस प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। पुलिस टीम रामपुर टीआई और अपने करतला टीआई और हमारे जो अलग अलग जगह के हमारे लड़के हैं, तो हमारे काम करने वाले पुलिस के अधिकारी के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में मुखबिर जो है तैनात किया गया था। इसी दौरान आदरणीय एसपी सर को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिला, जिस पर उनके द्वारा निर्देश करने पर मैं घटनास्थल में गया था, जिस पर पता चला
कि इनके द्वारा जो गांव के ही जो सुअर लूट के आरोपी हैं लगभग 24 संख्या हैं, जिनके द्वारा घटना दिनांक को गांव के किनारे नाला के पास बिजली का तार सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को शिकार करने के लिए लगाया गया था, जिसमें जो गुम इंसान है आनंद राठिया वो फंस गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके पास इनके द्वारा उसके शव को वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर पहाड़ में ले जा करके दफना दिया गया था और साक्ष्य नष्ट करने के दृष्टि से उसके जो कपड़े हैं उसको जला दिया गया था और साथ ही साथ उसका मोबाइल सिम को तोड़कर फेंक दिया गया था। इस प्रकार से हमारे पुलिस टीम के द्वारा लगातार 72 घंटा से भी ज़्यादा समय तक उसमें मेहनत करके हमारे द्वारा उसको शव को बरामद किया गया है और शव को बरामद करने के साथ ही साथ बहुत मेहनत करके जो सिम और मोबाइल फेंका था उसको भी बरामद करने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त किया गया है। प्रकरण में 24 आरोपी हैं, जिसमें से 14 आरोपी को विधिवत गिरफ्तार की गई है। 10 आरोपी घटना दिनांक से फरार है। उनके संबंध में महत्वपूर्ण सूचना के लिए अलग अलग टीम जो है पतासाजी कर रहे हैं, उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। 1.5 महीना पुराना मामला था, कितनी कठिनाई आई सर जांच? 45 दिन पुराना घटना था, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिनाई तो आई इसमें, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो घटना हुआ था 8 सितंबर का, उसके बाद परिवारजनों द्वारा 12 दिन बाद 20 सितंबर को इसकी सूचना दिया गया। क्योंकि घटना पहले दिन का ही हो गया था और 12 दिन बाद उसकी सूचना पुलिस को मिली, तो इस प्रकार से जो प्रारंभिक साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य जो होते हैं, एविडेंस है, वो पहले ही नष्ट किया जा चुका था पुलिस में रिपोर्ट आने से पहले। फिर भी एसपी सर के नेतृत्व में, एसपी सर के मार्गदर्शन में लगातार इस गंभीर अपराध को टीम लगा करके बनाया गया था और टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई करके आज उसको डिटेक्ट करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को मृतक आनंद राठिया अपने एक दोस्त के साथ पास के ही गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, लेकिन प्रेमिका के गांव के बाहर ही टॉर्च की रोशनी देखते ही दोनों दोस्त अंधेरे में ही बेतहाशा अलग अलग दिशा में भागे, जिसमें मृतक का दोस्त अपने गांव पहुंच गया था, लेकिन जंगल की ओर भागने की वजह से आनंद राठिया सुअर के लिए बिछाए करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले में पुलिस ने बिना प्रत्यक्षदर्शी के 24 लोगों को आरोपी तो बनाया है, लेकिन सवाल है कि क्या मामले में बिना किसी सबूत के पुलिस इतने लोगों पर न्यायालय के समक्ष आरोप सिद्ध कर पाने में कामयाब हो पाएगी। KSN 24 न्यूज़ के लिए कोरबा से संतोष दीवान की रिपोर्ट।